सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से कई बार आपको समाचार कुछ अच्छी बात भी देते हैं। आजकल बैड एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी की बात बहुत होती है। पॉजिटिव एनर्जी की बात नहीं कर पाते हम, पॉजिटिविटी की बात नहीं कर पाते। हमेशा नेगेटिविटी दिमाग में रहती है। कहते हैं जो नेगेटिविटी दिमाग में होती है ना, तो बने हुए काम भी बिगड़ने लगते हैं, सही काम भी बुरे होने लगते हैं। वो कहते हैं अच्छे कामों का रिजल्ट नहीं मिलता है। ध्यान रखिएगा, जब तक बैड एनर्जी अंदर से नहीं निकलेगी तब तक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं पहुंचेगी। भाई जगह तो वही है ना, जब उस मटके को साफ रूप से गंदा हटाओगे नहीं तब तक उसमें दूध नहीं भर पाओगे ना। शराब की बोतल में दूध भरना अलग बात है और दूध की बोतल में दूध रखना अलग बात है ना, खास बात। पर हाँ, अपने अंदर से बैड एनर्जी कैसे निकल सकती है, कभी चिंतन किया है अपने? सारे तीर्थंकर एक हैं। कहते हैं मंदिर पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत है। तब भी सभी तीर्थंकर एक होने से, पूर्वाचार्यों के गुण एक होने से, तब भी हम कुछ की मान्यताएं अलग होती है। विश्वास कीजिए, किसी से पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा मिलती है, किसी से कम। विश्वास करिए इस बात पर। सबके गुण एक से हैं, सबके सब कुछ एक है, सब भी एक है, एक ही पावर है, लेकिन तब भी कुछ हमें एनर्जी ज़्यादा देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी किसी से बढ़ जाती है, कोई हमारी बैर निकालने काम आता है। विश्वास हम पर क्या करते हैं आप? मुनि पुंगव श्री सुधार भी तो कर सकते हैं ना। एक बार उन्हीं के मुख से पहले सुनते हैं। तपस्या से भी ज्यादा पूजनीय वो होते हैं जो उपसर्ग विजेता होते हैं। घोर तपस्या करने वालों के भी उतनी मान्यता शास्त्रों में नहीं। घोर तपस्या करने वालों का भी स्थान उतना नहीं। घोर तपस्याएं जिन्होंने की हैं वो जगत में आज मंदिरों में भी उतना स्थान नहीं पा पाए। घोर तपस्या करने वालों के पर पुराण नहीं लिखे गए। घोर तपस्या करने वालों के लिए भी मंदिरों में चित्रांकन नहीं बनाए जाते। जो मैंने सर्वे किया, सबसे ज़्यादा वो जगत में प्रसिद्ध हुए जिन्होंने उपसर्गों को जीता है, जैसे पारसनाथ। घोर तपस्वी तो और ज्यादा थे। सबसे ज्यादा तपस्या आदिनाथ की थी, लेकिन आदिनाथ से भी ज्यादा आज पारसनाथ की मान्यता है। पारसनाथ भगवान के ऊपर व्रत किया जाता है, रवि व्रत का बहुत मान्यता है। क्यों? उपसर्ग विजेता। मुनिषी स्पष्ट बताते हैं कि मंदिरों में जो हमारी तीर्थंकर प्रतिमाएं हैं ना, वे हमारी सचमुच एक स्रोत है पॉजिटिविटी देने के लिए, बैड एनर्जी को सोखने के लिए, हमसे खींचने के लिए, चुंबक की तरह खींचने के लिए। पर ध्यान रखिए, मंदिरों में जो चित्र लगे होते हैं ना, वह भी बहुत काम करते हैं। आप कहते हैं आप पूजनीय नहीं है, आप हाथ जोड़ सकते हो, आगे उसके आगे नहीं चढ़ा सकते हो, पर हाँ, लेकिन उन चित्रों में भी बड़ी करामत होती है, बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ऊर्जा होती है। इसलिए चुन कर विशेष चित्र ही मंदिर में होते हैं। इस बार में हमने इतना सर्वे नहीं किया जितना मुनि पुंगव श्री सुधार सागर ने सर्वे किया। उन्होंने कहा मैं सर्वे से बात बताऊं और दावे से कहते हैं कैसे बैड एनर्जी छूटती है और कौन से चित्र आपकी एनर्जी को सोख लेते हैं, खींच लेते हैं। जैसे होते हैं, कई बार देखा आपने कि कोई कागज सोखता है स्याही को और कोई नहीं सोखता है। इसी तरह कुछ चित्र होते हैं जो बैड एनर्जी को हमारे से खींच लेते हैं, चुंबक की तरह निकाल के बाहर कर देते हैं। जरा सुनेंगे उनसे। काम की बात है, अपने दिमाग की बात है, चिंतन की बात है। अपने शरीर को पॉजिटिविटी लानी है तो बैड एनर्जी को भगाना है तो सुनना जरूर है इसको। मंदिरों में चित्र हमने देखे हैं। बाहुबली को इसलिए नहीं पूजा जाता कि वो 1 वर्ष तक खड़े रहे। बाहुबली को इसलिए पूजा जाता है कि वे सांप का, छिपकलियों का, बेलों का उपसर्ग सहन करते हुए भी डिगे नहीं। और भी जब हम मंदिरों में चित्र देखते हैं, तपस्वियों के चित्र नहीं बने देखे। हमने सुकौशल का चित्र बना देखा, हमने सुकमाल का चित्र बना देखा। तपस्या करने वालों का नहीं, हमने मैना सुंदरी का चित्र देखा, सती सीता का चित्र देखा। जितने चित्र देखना आप, सब उपसर्ग। क्यों? उपसर्ग जीतने वाले के प्रति हम यदि ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक शक्तियां हैं वे क्षय को प्राप्त होती। मैंने इस पर एक बार बहुत बड़ा प्रवचन दिया था कि क्यों बनाए जाते हैं उपसर्ग जीतने वालों के चित्र मंदिरों में। क्या अच्छे मुनि महाराज नहीं जिनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं आया हो? क्या अच्छे कोई महाराज नहीं हुए जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान? भरत का मूर्ति क्यों नहीं बनाते ज़्यादा? भरत के क्यों प्रसिद्ध नहीं है? भरत की क्यों जय जयकार ज़्यादा नहीं मिलती? एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया।
भरत को तो मात्र सेटिंग में ले लेते हैं कि अब भरत बाहुबली एक तरफ खाली है तो किसको बैठा लें। आज तक दुनिया में भरत भगवान की अलग से कोई प्रसिद्ध मूर्ति नहीं हुई, लेकिन बाहुबली की सबसे ज्यादा भरत की अकेली मूर्तियां हैं कि बाहुबली की? बाहुबली की। बाहुबली। क्यों? भरत तो बड़ा भाई था, एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। उसके ध्यान करने से हमारी नकारात्मक शक्तियां क्षय नहीं होगी, बाहुबली के ध्यान करने से होंगे। एक सहज में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था कि नहीं, सुकौशल महाराज का ध्यान करो। जब हम सुकौशल महाराज का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो नकारात्मक शक्ति है, जो हमारे कार्य में विघ्न डालती है, जो हमारे कार्य को नहीं होने देती, इस समय हमारे ऊपर बहुत उपसर्ग आने वाला है या आ रहा है। तो उस समय आप सबसे ज़्यादा सुकौशल महाराज की मुद्रा का ध्यान रखिए। जब वो शेरनी उनको भक्षण कर रही है, आप उसमें दिल ले जाइए, आप देखिए आपको पता नहीं चलेगा कि आपका उपसर्ग कब पलायन हो गया। उनको देखो जो उपसर्ग जीतने वाले हैं, आप पे उपसर्ग आया है, जो उपसर्ग आपके ऊपर आया है वो उपसर्ग किस महापुरुष पे आया था, उस व्यक्ति को उस समय ध्यान रखना चाहिए। सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। जिस संबंध में आपको जो परेशानी आई है, वो परेशानी तुम्हारे से पहले किस महापुरुष को आई है, बस उस महापुरुष की आप कथा पढ़िए, कथा सुनिए, उसका ध्यान कीजिए, फिर उसका चमत्कार देखिए। तुम्हारा उपसर्ग चुटकी बजाते बजाते निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें स्थिति बनती है, इसलिए बनाई जाती है। मैना सुंदरी का इसलिए चित्र बनाया जाता है, क्यों? वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतों से बचाता है, बहुत बड़ी। जैसे इस प्रकार की स्थितियां तुम्हारे घरों में बनती हैं, आप मैना सुंदरी का ध्यान कीजिए, सिद्ध चक्र मंडल विधान को मैना सुंदरी से युक्त ध्यान करके बोलिए।